मेरा नाम आलिया है और आज से 6 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। मगर शादी के 6 महीने बाद ही मेरा पति एक बीमारी की वजह से ये दुनिया छोड़ गया और यूं मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। मेरे बाबा नहीं थे, मैं अपनी मौसी जी के साथ रहती थी। पहली शादी खत्म हो जाने के फौरन ही मेरी मौसी जी ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया और यूं जल्द मेरी एक और जगह शादी हो गई। मेरा दूसरा पति एक कंपनी में जॉब करता था, जबकि घर में सिर्फ मेरी सास ही रहती थी, जो कि अपने काम से काम रखने वाली औरत थी। क्योंकि ये मेरी दूसरी शादी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरा बच्चा हो जाए ताकि ससुराल में मेरे कदम मजबूत हो जाएं। मगर मैं उम्मीद से नहीं हुई, ये देखकर मुझे फिक्र होने लगी। और रही सही उम्मीद उस वक्त खत्म हो गई जब अचानक से एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, आलिया मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर मैं कहीं और शादी कर लूंगा। ये सुनकर तो मैं और परेशान हो गई, क्योंकि पहले ही मेरी शादी टूट चुकी थी। अब अगर मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोच सोच कर मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मुझे अपने पति से बात करनी चाहिए ताकि पता तो चले कि वो मुझे क्यों छोड़ना चाहता है। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी। फिर एक दिन जब मेरे पति का मूड अच्छा था तो मैंने अपने पति से पूछ ही लिया, सूरज क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये सुनकर मेरा पति कहने लगा, नहीं आलिया तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर मैंने अपने पति की तरफ देखा और उससे पूछा कि कैसी शर्त? ये सुनकर वो कहने लगा, एक शर्त पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम 21 दिन तक रोजाना लहसुन खाओगी और मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने पति की ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। अब ये कैसी शर्त थी? मैंने अपने पति से बहुत पूछा, मगर उसने मुझे असल बात नहीं बताई। अब मैं क्या करती? मैंने सोचा कि अपने पति की शर्त मान लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो ये सच में ही मुझे छोड़ देगा। इसलिए मैंने अपने पति की शर्त मान ली और उसके साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरा पति एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था और ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा था, इसलिए मैं अभी यही काम करने लगी। और यूं वक्त गुजरता गया और मुझे यहाँ काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया। इसके साथ साथ मैं अपने पति की दूसरी शर्त भी पूरी कर रही थी। उसकी शर्त के मुताबिक मैं रोज लहसुन भी खा रही थी। मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि मेरा पति मुझसे खुश रहे, क्योंकि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो यकीनन वो मुझे छोड़ देगा। इसलिए मैंने अपने पति की हर शर्त मान ली ताकि मेरी शादी ना टूटे, क्योंकि मैं पहले ही ये तकलीफ और दर्द झेल चुकी थी। जब मेरी पहली शादी हुई थी तब भी मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर मेरी शादी को किसी की नज़र लग गई और मेरा पति मर गया। तब मैं बिल्कुल टूट गई थी। ये तो मेरी मौसी जी का एहसान था कि उन्होंने मुझे टूटने से बचा लिया और यहाँ मेरी शादी कर दी। यहाँ मैं बहुत खुश थी और मेरी सास और पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर औलाद ना होने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं चाहती थी कि मैं जल्दी जल्दी माँ बन जाऊं और मेरी सोनी गोद भर जाए, मगर अब तक मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई थी। इतनी कोशिश के बावजूद मैं अभी तक औलाद जैसे आशीर्वाद से वंचित थी। अब तो मैं रात दिन प्रार्थना करती थी कि हमारा कोई बच्चा हो जाए ताकि मेरे पति को मुझसे कोई शिकायत न रहे। लेकिन मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत थी, क्योंकि मेरे पति ने कभी मुझे इस बात पर ताना नहीं मारा, बल्कि जब भी मैं उससे कहती थी कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं तो वो मुस्कुरा देता था। मैं अक्सर उससे कहती थी कि भगवान करे हमारे भी जल्द से जल्द बच्चे हो जाएं। ये सुनकर मेरा पति मुझे हौसला देता था। वैसे भी जब से मैंने जॉब पर जाना शुरू किया था दिन तो अच्छा गुजर जाता था, क्योंकि मुझे वहां जाकर काम करना पड़ता था और यूं काम की वजह से मुझे बच्चों का ख्याल कम ही आता था। लेकिन जब मैं घर आ जाती थी तो मेरे दिल में ये ख्याल बार बार आता था, क्योंकि घर में काम ना होने के बराबर थे। मेरी सास घर के ज्यादातर काम खुद ही कर लेती थी और बाकी काम मैं खुद आकर करती थी। और सच तो ये था कि 3 बंदों के काम ही कितने होते थे। मैं भी जल्दी जल्दी से काम खत्म करके अपनी सास के पास जा बैठी और उनसे बहाने बहाने से पूछने लगी, माँ जी सूरज ने मुझसे कहा था कि तुम्हें 21 दिन तक लहसुन खाना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों कहा था। लेकिन मेरे सवाल के जवाब में मेरी सास खामोशी रहती थी। दरअसल मेरी सास ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी, इसलिए वो काम खत्म होने के बाद भगवत गीता पढ़ने बैठ जाती थी। इसलिए वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी।
कभी कभी मुझे लगता था कि इस बेचारी को इन बातों के बारे में क्या पता, ये सब तो मुझे मेरे पति ने करने को कहा था, इस बारे में मेरी सास बेचारी को क्या पता। लेकिन मुझे मेरे पति की शर्त सुनकर बहुत हैरत हुई थी और मैं जानना चाहती थी कि आखिर इस शर्त के पीछे कौन सी वजह थी। मैं अक्सर सोचती थी कि जब मैं अपने पति की शर्त के मुताबिक 21 दिन तक लहसुन खा लूंगी तो क्या होगा। अक्सर मेरा दिल चाहता था कि इस सवाल का जवाब अपने पति से पूछ लूं, मगर मेरा पति ये सवाल सुनकर खामोश हो जाता था। अब तो मुझे लगने लगा था कि इस बात के पीछे कोई ना कोई राज था जो मेरा पति मुझसे छुपाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मुझे इस बात का पता चले, तभी तो वो मेरे इस सवाल पर चुप कर जाता था। बल्कि मेरी सास भी मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे क्या कहानी होगी। मैं इसी जिज्ञासा में कई दिनों तक रही थी, लेकिन फिर एक दिन ये राज मेरे सामने खुल ही गया। एक दिन जब मेरा पति घर नहीं था और मैं अपने कमरे से निकल रही थी, तब मैंने अपनी सास के कमरे से किसी औरत की आवाज सुनी, जो कि मेरी सास से कह रही थी कि तुम अपनी बहू को रोज लहसुन तो खिला रही हो ना। ये सुनकर मेरी सास हंसने लगी और फिर कहा, मेरी बहू मेरे बेटे की हर बात मानती है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से कहा है कि अगर उसने बात ना मानी तो वो उसे छोड़ देगा, इसलिए मेरी बहू हमारी बात मान रही है। ये सुनकर मैं हैरान खड़ी रह गई। ये कैसी बात थी? क्या मेरी सास को इस बात के बारे में पता था? क्या वो ये बात जानती थी? लेकिन मेरी सास ने बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं ये बात जानना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ी ताकि ये देख सकूं कि ये कौन औरत थी और ऐसी बातें क्यों कर रही थी। मगर मेरे कमरे में जाने से पहले ही वो औरत मेरी सास के कमरे से चली गई और मेरी सास ऐसे एक्टिंग करने लगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन मैंने आज सोच लिया था कि सारी हकीकत पता करके ही रहूंगी, इसलिए मैंने अपनी सास के कमरे में जाकर उससे कहा, माँ जी, आप इस औरत से जो कुछ कह रही थी वो मैंने सब सुन लिया है, इसलिए अब मुझसे कुछ छुपाने की बजाय मुझे साफ साफ सब कुछ बता दो। ये सुनकर मेरी सास घबरा गई और कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? ये सुनकर मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, अब मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर मेरी सास परेशान हो गई और कहने लगी, आलिया मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी, लेकिन तुम ये बात अपने पति को नहीं बताओगी, वरना वो बहुत नाराज होगा। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, ये बात मैं उसे नहीं बताऊंगी, मगर अब आप मुझे सब सच सच बता दें। ये सुनकर मेरी सास मुझसे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैं ये बात बताकर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी आत्मा कांप गई और मैंने तड़प कर उनसे कहा, क्यों, मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? आखिर मुझ में किस चीज की कमी है? ये कहते हुए मैं रो पड़ी, क्योंकि ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। तभी मेरी सास अपनी जगह से उठी और मेरे पास आकर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, तुम इसलिए कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बेटे को किसी ने कहा था कि अगर उसकी औलाद हुई तो उसकी जान को खतरा है। अपनी सास की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मेरा पति तो बिल्कुल सेहतमंद था, फिर उसने ऐसी बात पर क्यों यकीन कर लिया? ये सुनकर मैंने अपनी सास से पूछा कि क्या ये बात उससे किसी डॉक्टर ने कही थी? ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, नहीं नहीं, ये बात उसे किसी और ने कही थी और उसने इस बात पर इतना यकीन कर लिया कि उसने ये बात तुमसे छुपा ली। ये सुनकर मैंने अपनी सास से कहा, अगर ऐसी बात थी तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, वो ये सुनने के बाद शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी, मगर मैंने उससे कहा कि तुम मेरी खातिर शादी कर लो, क्योंकि मैं घर में अकेली रह रहकर थक गई हूँ, इसलिए मेरे बेटे ने तुमसे शादी के लिए हामी भर ली। लेकिन माँ जी, आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई थी? ये कहकर मैं रो पड़ी, क्योंकि मुझे अपनी सास ही दुश्मन लग रही थी। जब उसे पता था कि उसका बेटा शादी नहीं करना चाहता था तो उसने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? यही बात मैंने उससे पूछी तो वो कहने लगी, मैंने सोचा था कि मैं उसे शादी के बाद समझा दूंगी और जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो ये वहम अपने दिल से निकाल देगा। इसलिए जब उस औरत ने मुझे बताया कि तुम अपनी बहू को 21 दिन तक लहसुन खिलाती रहो, देखना उससे तुम्हारे बेटे की औलाद हो जाएगी। ये सुनकर मैं हैरानी से अपनी सास को देखने लगी। अच्छा, तो ये आइडिया आपका था? मैं भी सोच रही थी कि ऐसी बात मेरे पति ने कैसे कह दी। मेरी बात के जवाब में मेरी सास कहने लगी, ये सब मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही तो कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों खुश रहो, तुम्हारी औलाद हो जाए और तुम दोनों का घर बस जाए। अपनी सास की ये बात सुनकर मुझे याद आया, अब ये भी बता दे कि मुझे ऑफिस ले जाने का आइडिया किसका था और इसके पीछे क्या कहानी थी।
आज मैं सारे राजों से पर्दा उठाना चाहती थी, इसलिए सवाल भी अपनी सास से पूछ लिया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं, ये बात तुम्हारे पति के दिमाग में ही आई थी, क्योंकि जब उसने सुना कि अगर उसकी औलाद हुई तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा, इसलिए उसने मेरे कहने पर शादी तो कर ली। मगर उसने पहले दिन से ही सोच लिया था कि बच्चे पैदा नहीं करने, क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी। लेकिन तुम ये बात नहीं जानती थी, इसलिए तुम चाहती थी कि तुम दोनों के बच्चे हो जाए। इसलिए तुम्हारे पति ने तुम्हें अपना ऑफिस ज्वाइन करने को कहा था, ताकि तुम्हारा ध्यान बटा रहे और तुम बच्चों वाली जिद छोड़ दो। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे पति और सास ने मुझसे कितनी बातें छुपा रखी थी, ये जानकर ही मुझे हैरानी होने लगी। इसी वक्त मेरी सास मुझसे कहने लगी, देखो आलिया, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो वो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए तुम भी उसे ये बातें मत बताना, उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हें उसके राज बता दिए। इसलिए तुम अब खामोश रहना। ऊपर वाले ने चाहा तो लहसुन खाने से तुम्हारी औलाद हो जाएगी और मेरे बेटे को भी कुछ नहीं होगा। ये सुनकर मैं हंसने लगी। मेरी सास कैसी अजीब और बेकार बातें कर रही थी। मैं हैरत से अपनी सास का चेहरा देखने लगी। पता नहीं लोग ऐसी गलत बातों पर कैसे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मैं आज की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इसलिए मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना। मैंने अपनी सास से तो कुछ नहीं कहा, मगर मैंने सोच लिया था कि मुझे इस बारे में अपने पति से जरूर बात करनी है। और फिर मैंने हिम्मत करके अपने पति से बात की। पहले तो वो बहुत नाराज हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी बात मानने लगा। औलाद होने के बाद उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, ये बात उसे समझाते समझाते मुझे कई महीने लग गए और इस बीच एक डॉक्टर के पास भी जाते रहे। आखिरकार एक दिन ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरा पति इस वहम से निकल आया। 1 साल बाद भगवान ने हमें प्यारा सा बेटा दिया। मेरी सास और पति उसे देखकर बहुत खुश थे और कहने लगे कि हमने लोगों के कहने में आकर इतने साल खुशियों से मुंह मोड़े रखा। देर से ही सही, मगर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।